दिस इज एस के शर्मा एंड आज का ये वीडियो है लास्ट वीडियो MCO 01 पे यूनिट 20 एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑलरेडी ओबी पे हम लोगों ने थर्ड चैप्टर ओबी पे है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे, तो उसी का ही एक एक्सटेंशन है जो लास्ट में दिया हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकते हैं। एंड आपके कैरियर के लिए, आपके आपके लाइफ के लिए, बिकॉज यू पीपल आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत जरूरी है इसको समझना, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं कुछ एमर्जिंग इश्यूज, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एमर्जिंग, क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज, जो दुनिया में चेंजेस हुए हैं, उसी को लेके ये टॉपिक बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैरियर बनाना है तो इस टॉपिक पे थोड़ा आपको ज्यादा अटेंशन देना ही होगा, इंपॉर्टेंट वन। ओके, कुछ इमर्जिंग इश्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इमर्जेंस ऑफ MNC। MNC मीन्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। We know about them that there are a lot of multinational like Nestle, Colgate India, Unilever, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में मार्केटिंग करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। सो दे आर कॉल्ड MNCs। तो टाइम टू टाइम अभी बहुत सारे हम लोगों ने देखा है पिछले 5 साल 10 साल के अंदर ऐसी बहुत सारी MNCs जो है जो इमर्ज हो रही है, नई नई कंपनीज आ रही है। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज किया, तो ये एक नई कार जो अभी भी लॉन्च हुई है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आईफोन, तो ये भी, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। देन द सेकंड वन, क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में लेटर ऑन वी विल स्टडी ऑन दिस, तो एक बार इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। टेक्निकल स्किल इज राइजिंग। वर्कर्स के अंदर टेक्निकल स्किल राइज कर रहे हैं ना। अभी लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी स्किल्स पे कि हाउ टू इंप्रूव कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स। तो कोई ना कोई स्किल्स पे ये चीज राइज कर रही है। पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, देन स्मॉल साइज वर्कफोर्स। नाउ ड्यू टू द राइजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफिस में द नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑफिस हैज बीन डिक्रीज्ड। वर्कफोर्स कम हो गया है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहती है कंपनी इन प्लेस ऑफ पीपल। डोमिनेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल। नाउ कंपनी उन्हीं को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा केयर, ज्यादा देखती है जो जिसके पास में एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, एक पर्टिकुलर टैलेंट है, उसकी डिमांड है। ओके, देन कम्स फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी पेस। फ्लेक्सिबल टाइम, ऐसा जैसे पहले होता था कि भाई 9 to 5 की ड्यूटी करनी है, आजकल वैसा नहीं है। आजकल आने का टाइम होता है, जाने का नहीं होता। वैसे ही फ्लेक्सी प्लेस, कभी भी आप अगर अभी बॉम्बे में काम कर रहे हो एंड यू शुड ऑल्सो गेट रेडी टू वर्क इन बैंगलोर और इन दिल्ली और इन गुड़गांव। तो जो एम्प्लॉयज, जो वर्कफोर्स जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है प्लेसेस को, तो ही बिकम मोर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स रेगुलर ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग, वर्कशॉप, एजुकेशन, ये चीजें अभी कंपनी ज्यादा ध्यान दे रही है, सो दैट वर्कर्स की एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप हो एंड उससे उनकी प्रोडक्टिविटी राइज करे। देन कम्स इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी। नाउ द companies they give more importance to quality of the products and services rather than the quantity, because they know that the consumer satisfaction is very very important to them. Okay, then managers using more expert power than bossing. Now the behavior of the managers, the attitude of the managers have also been changed. वो coercive policy use नहीं करते, बॉसिंग से आप काम नहीं करवा सकते, जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। इंस्टेड दे यूज मोर एक्सपर्ट पावर। जो उनके पास में एक्सपर्ट स्किल है, पावर है, टेक्निकली वो लोग ज्यादा सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट से, तो उसका यूज करते हैं मैनेजर्स। तो वो उसको यूज करने से क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स के नजरों में उनकी रेस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है। सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि यस,
ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर मेरे से ज़्यादा स्किल्ड है, तो उसकी रेस्पेक्ट करता है, उससे सीखने की कोशिश करता है। यूज ऑफ मोर टेक्नोलॉजी, ये तो ऑब्वियस है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ हॉट जॉब्स लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर्स जिनको बोल सकते हैं आप। तो आपके कैरियर में भी आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है दैट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। पिछले 5-10 सालों में जो ग्रोथ किया है इसने, अमेजिंग। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, स्कूल कॉलेजेस, यहाँ पर भी टीचर्स प्रोफेसर्स काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। देन एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, कहीं वायरस फैल रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, तो ये एनवायरमेंट साइंटिस्ट, रिसर्च, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड्स है। मेडिकल एज यूजुअल, ये पहले भी था, अभी भी है और ये हमेशा रहेगा। डॉक्टर्स, नर्सेस, इनकी डिमांड ऑलवेज विल बी देयर। एंड R&D, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को लेके भी कंपनी ऑलवेज हमेशा काफ़ी पैसा खर्चा करती है। ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, और द कंपनी ऑलवेज लुक्स फॉर गुड पीपल टू वर्क। देयर इज ऑलवेज ए वैकेंसी फॉर दैट। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज क्रॉस कल्चरल इश्यूज। क्रॉस कल्चरल मतलब कल्चर में डिफरेंसेस, कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो इमर्जिंग इश्यूज बन रहे हैं कंपनीज के लिए। फर्स्ट वन, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। कोई साउथ इंडिया से, कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई ईस्ट, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई मलयालमी। सो बहुत सारे ऐसे क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होती है, तो दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव, झगड़े झाटी जो भी होते हैं, द एम्प्लॉइज, डिफरेंट एम्प्लॉइज हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दोज कॉन्फ्लिक्ट। देन अप्रोचेस टू कंप्लीटिंग टास्क, some employees are slow, some are very fast. So like that, they have different approaches for completing work. Then comes decision making style, सबके अलग अलग है decision making style। कोई बहुत जल्दी ले लेता है, कोई it takes time, तो like that, ये भी differences हैं। Then there is differences in leadership behavior, managers, supervisors, उनके जो behavior है towards their subordinates, there are different leaders and it varies from person to person। वर्क वैल्यूज, वर्क एथिक्स, वर्क वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड जो सिस्टम्स हैं, जो प्रिवेलिंग सिस्टम्स हैं, या जो फिर जो वैल्यूज यानी एथिक्स जो वर्क के लिए चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द कल्चर। नाउ देखते हैं इसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनेज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। नाउ वी नीड वेरी फ्लेक्सिबल पीपल, फ्लेक्सिबल विद टाइम, एंड जो हमेशा तैयार रहें टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, सो ये मतलब अभी का डिमांड है। देन एम्प्लॉय शुड हैव अ ग्लोबल व्यू, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यू शुड थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड रादर देन योर ओन कंट्री। देन रेगुलर ट्रेनिंग ऑन मल्टी स्किलिंग, एक स्किल से काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉयज को और भी ट्रेनिंग से कुछ और स्किल्स रेगुलर इंटरवल में देनी चाहिए थ्रू ट्रेनिंग। Then comes balance between autonomy and control. Autonomy मतलब आजादी, control means discipline. तो इसके ऊपर एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए कंपनी में। And lastly, organization structure should be less tall than and more flat. Tall and flat. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ज्यादा से ज्यादा फ्लैट होना चाहिए। दैट मीन्स मोर एंड मोर पावर शुड बी गिवन टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड जो हमेशा जो पावर जो ऊपर होता था टॉप मैनेजमेंट पे, तो ये चीज अभी मतलब एमएनसी के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड अगर आपको इनकी पीडीएफ की जरूरत है काइंडली मैसेज मी थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।